इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन समेत मुतनाज़ क़वानीन पर मबनी बिल्स की मंजूरी के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल 12 बजे होगा। हुकूमत शब रोज़ कोशिशों के बाद कितने अरकान ला सकेगी, दूसरी जानिब अपोजिशन अपनी क़ुव्वत का इजहार किस तरह करेगी, सब नजरें कल के मार्के पर। इत्तेहादियों के नाज नखरों और फिर उनके मान जाने के बाद आज वज़ीर आज़म भी मैदान में नजर आए। कई मुलाकातें की। कल के इजलास के बारे में सवाल पर कहा, खिलाड़ी मैदान में उतरता है तो समझता है वो जीतेगा। तमाम मुतालबात मानेंगे, वज़ीर आज़म की एमक्यूएम को यकीन दहानी। मुत्तहिदा का बंद पार्टी दफातर खोलने और कारकुनों की रिहाई का मुतालबा। दोबारा मरदमशुमारी और कराची की तरक्की समेत 11 मुतालबात रख दिए। वज़ीर आज़म की असद उमर को मामलात देखने की हिदायत। एमक्यूएम ने मुश्तरका इजलास में हुकूमत के साथ चलने का ऐलान कर दिया। रियासती इदारे गर्दनों पर बूट रखकर मुश्तरका इजलास के लिए दबाव डाल रहे हैं। हाथ मरोड़कर कानून बनाएंगे तो इसकी कोई वक़्त नहीं होगी। मौलाना फजल रहमान का पारा हाई। हुकूमत के पास जबरी अक्सरियत है। मालूम है कि अरकान को सेफ हाउसेज में ले जाया गया। पीडीएम सरबराह ने राना शमीम के बयान पर अदालती तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कहा, हर चीज पर मट्टी पाव से काम नहीं चलेगा। क्या कहेंगे कि जो इमरान खान की हुकूमत में उनके इत्यादी भी नाराज हो गए, अब तो काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जो उसको लाए हैं वो एडमिट कर रहे हैं कि गलती हो गई। वो बेटियों जैसी है, मैं अपनी बेटियों पर क्या कमेंट करूँगा। मेरी बीवी को हम बेटी समझते। इमरान खान को लाने वाले गलती का एतराफ़ कर रहे हैं। वो इस गलती को कैसे ठीक करें ये अल्लाह को बेहतर मालूम है। आसिफ अली जरदारी की एहतसाब अदालत में पेशी पर गुफ्तगू। कहा, इमरान खान 5 साल पूरे नहीं करेंगे। जीबी के साबिक चीफ जज से मुतालिक सवाल पर कहा कि हम पहले ही ये रास्ता देख चुके हैं। मरियम मेरी बेटियों जैसी है, मैं अपनी बेटियों पर क्या तबसरा करूं। सबूत ले आए, साबिक चीफ जस्टिस के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। जजेस का एहतसाब होना चाहिए, उन पर तनकीद भी की जा सकती है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। साबिक जज राना शमीम समेत तमाम फरीकैन को शो कॉज नोटिस जारी। 7 रोज में जवाब तलब। तहरीरी हुक्मनामे में लिखा, बयानी हल्फी में लगाए गए इल्जाम संगीन नौयत के मिसकंडक्ट हैं। राना शमीम ने ऐसा कुछ सुना था तो फौरी तौर पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रिपोर्ट कर दे। will appear in person along with his reply accordingly. मैं कभी भी एडवोकेट जनरल नहीं रहा। हाँ जी, एक असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ज़रूर रहा हूँ और 6 महीने मेरा रिकॉर्ड स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। वो आप उठा के दे सकते हैं मैंने उधर केसेस में क्या किया। वालिद बयान हल्फी पर स्टैंड करते हैं, जवाब के साथ जाती हैसियत में पेश होंगे। राना शमीम के बेटे अहमद हसन राना एडवोकेट की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, ये इंक्वायरी तलब मामला है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाना चाहिए। मेरा रिकॉर्ड चेक करें, मालूम हो जाएगा मेरिट पर भर्ती हुआ या पर्ची पर लाया गया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला कर दिया था। तो ये रवायत रही है PMLN की कि वो हमेशा इस तरीके से एक्ट करते हैं। नवाज शरीफ की या मरियम नवाज की कोई पेशी होती है, उससे पहले एक कोई साजिश जो है इस तरह की गढ़ी जाती है। जब इस्लाहात की तरफ आप जा रहे हैं तो उस वक्त अपोजिशन शोर मचा रही है कि इस्लाहात नहीं होनी चाहिए। आप बैठे हमारे साथ, कल के इजलास में अपोजिशन इन तमाम तरामीम के ऊपर खुले दिल से गौर करें। राना शमीम लंदन में नवाज शरीफ के खर्चे पर रह रहे हैं। उन्होंने जो हलफनामा दिया उसकी फीस नवाज शरीफ ने दी। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का इल्जाम। कहा, नून लीग ने अदलिया के खिलाफ मुहिम शुरू कर रखी है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की पेशी से कबल साजिश घड़ी जाती है। नैब का तमाशा आपके सामने 3रा साल चल रहा है और अभी तक ये फैसला नहीं हुआ, अदालत को नहीं बताया गया कि हमारा जुर्म क्या है। बहरहाल वो हमने बर्दाश्त कर लिया और बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन चेयरमैन नैब शायद बर्दाश्त ना कर सके।
जो अदालत अकामा पर साबिक वजीर आजम को निकाल सकती है वो अपनी जज से क्यों नहीं पूछ सकती। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर नोटिस लेगी। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं नैब का तमाशा सबके सामने है। 3 साल हो गए, आज तक अदालत को नहीं बताया गया कि हमारा जुर्म क्या है। इमरान खान 5 दिन, 5 घंटे या 5 मिनट के लिए हों, मुल्क पर भारी हैं। हमारे दौर में गुर्बत कम हुई है। बाहर से जो चीज़ें हम लेते हैं सब महंगी हो गई। जो फ्रेट है यानी जो बाहर से चीज़ें किश्तियों पे पाकिस्तान में आती हैं वो उसकी कीमत कुछ 6 गुना ज़्यादा बढ़ गई। ये सिर्फ सर्दियों तक है। आने वाले दिनों में इतना बड़ा हम एक प्रोग्राम लेके आ रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ उसका मकसद ये होगा कि हमारे आम आदमियों की जो मुश्किलें पड़ी हुई हैं उनकी हम मुश्किलें आसान करें। सर्दियों तक महंगाई रहेगी। वजीर आजम ने अवाम के कानों से धुआं निकाल दिया। तेल की कीमतें मजीद बढ़ने का खदशा भी जाहिर कर दिया। दावा किया कि हमारे दौर में गुर्बत कम हुई, आने वाले दिनों में बड़ा पैकेज ला रहे हैं। मुझे नहीं बताते ना ही मैं भाई मेरा ये जो उसका जो डोमेन है मैं उसमें एक्सचेंज रेट मॉनेटरी पॉलिसी ये उसकी डोमेन है। ये कहा कि मेरे से मत बुलवाएं सर, यहाँ से सर। IMF से डील कब हो रही है? सहाफी का सवाल। मेरे से मत बुलवाएं, कुछ ना कुछ हो जाएगा, शौकत तरीन का जवाब। मुशीर खजाना ने मॉनेटरी पॉलिसी और शरह सूद से मुतालिक जवाब भी नहीं दिया, बस इतना बताया कि IMF ने डील से 5 पेशगी इक़दामात का मुतालबा किया है। टैक्स छूट का खात्मा और मरकजी बैंक की खुदमुख्तारी शामिल है। अभी तक कुछ भी नहीं। जो डॉलर अब महंगा हो रहा है इसके असरात 6 माह बाद आएंगे। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ने खतरे की घंटी बजा दी। एहसन इकबाल बोले इसका मतलब महंगाई मजीद बढ़ेगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ बढ़ चढ़कर बोलने वाले फवाद चौधरी ने मुआफी मांग ली। मौकिफ इख्तियार किया कि काबीना और हुकूमत का माउथपीस हूं, इसलिए बहुत से बयान मेरे नहीं होते। इलेक्शन कमीशन का तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म। विफाकी वजीर रेलवे आजम सवाती गैर हाजिर रहे। कराची के भी लोगों का दर्द वजीर आजम इमरान खान के पास है। आपके दोस्त आपके पीपल्स पार्टी के 3 प्रोजेक्ट येलो, ग्रीन, रेड नहीं कंप्लीट हुए मैडम। कभी कोई अपनी चीज का तो इफ्तिताह किया नहीं है। अब ये हालत है, ये शुक्रगुजार है हम उस नवाज लीग की गवर्नमेंट का जिसने कराची के बारे में सोचा तो सही। ये बसें आई हैं, ये ग्रीन लाइन की बसेस, इनका जरा मैं पूछूंगा ये रेट बता दें। सिंध असेंबली में ऑपोजिशन अरकान की हंगामा आराई। नारों से ऐवान मछली मंडी बन गया। ऑपोजिशन अरकान स्पीकर डाइस के सामने जमा हो गए। आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, मरीम नवाज का चौधरी परवेज इलाही और सालिक हुसैन को टेलीफोन। चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की डॉक्टर्स अस्पताल आमद। सदर काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन की अयादत की। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से 80 लाख पाउंड जुर्माना वसूली का केस। रेवेन्यू की जानिब से 19 नवंबर को होने वाली नीलामी को रोक दिया गया। नवाज शरीफ को जायदादों की नीलामी पर रेवेन्यू जज का हुक्म इम्तनाई जारी। AC रायवेंट, AC कैंट को नीलामी न करवाने का हुक्म। लाहौर में स्मोक खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई। बच्चे बड़े सभी बीमार होने लगे। स्टैंडिंग काबीना कमेटी बराए स्मोक का यूरो 2 ऑयल पर 1 माह के लिए पाबंदी लगाने का फैसला। कमिश्नर लाहौर पेट्रोल पंप्स पर यूरो 5 तेल की फराहमी यकीनी बनाएंगे। इजलास में 3 दिन के लिए स्कूल बंद करने की तजवीज़ भी दी गई। रूस का जमीन से खला में सैटेलाइट तबाह करने का तजर्बा। अमेरिका का सख्त रिएक्शन। अमेरिकी महकमे खारजा का कहना है कि मिसाइल तजर्बे से खला में सैटेलाइट के सैकड़ों टुकड़े बिखर गए। अमेरिकी खलाई स्टेशन पर मौजूद अमले को हिफाजत के लिए खलाई जहाज में घुसना पड़ा। रूस के गैर जिम्मेदाराना रवैये से खला का इस्तेहकाम खतरे में पड़ गया। नारोवाल में करतारपुर बाबा गुरु नानक के 592वें जन्मदिन की 3 रोज़ा तकरीबात कल से शुरू होंगी।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सिख यात्री शिरकत करेंगे। सिख अरकान पार्लियामेंट के दबाव पर भारत का करतारपुर राहदारी खोलने का ऐलान। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल या इंडियन क्रिकेट काउंसिल दिल्ली में ऐसी क्या चमक कि दुबई में बैठे आईसीसी वालों की आंखें चुंधिया गईं। आईसीसी पर भारतीय इजारादारी का एक और सबूत 8 बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स में से 3 भारत की झोली में डाल दिए। पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को एक एक इवेंट मिला।